वाह अल्लाह ही खैर करे। कोई जमीन गर्म कर रहा है, कोई मुदाखलत नरम कर रहा है। ना मुदाखलत कभी नरम होती है, ना जमीन कभी इतनी गर्म होती है। मौलाना तो उन्हें नहीं कहना चाहिए, फजल रहमान है वो, एक मेरा मतलब छोटे मोटे लेवल की चोरी करते हैं वो सियासत में आके, तो वो उन्होंने एक ऐसा नाम बना दिया, हम सबके मुंह पे चढ़ के हम कहते रहते हैं, वो फायदा उठाते हैं उस चीज का। तो फजल रहमान साहब जो है उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो 10 फुट जमीन भी गर्म कर लें। ये अल्लाह ने उनको इतनी औकात नहीं दी हुई। उनके अंदर जितनी गैस है वो छोड़ के देख लें, 10 फुट की जमीन भी गर्म नहीं होगी। ये मेरे मौला की जमीन है। इस जमीन में बहुत सारे उसने फजल रहमान जैसे जो फरौन है वो समाये हुए हैं इसी जमीन के अंदर। आपने और मैंने फजल साहब इसी जमीन के अंदर चले जाना और इस जमीन ने सी की आवाज आपकी बाहर नहीं निकलने देनी। एक दिन मैंने और आपने इसी जमीन के अंदर जाना है और आपके अंदर जितनी गर्मी है ना वो जमीन ने समो लेनी है और कहीं धूल में उड़ जानी है आपकी वो सारी गर्मी उस दिन। कोई नाम लेवा नहीं होना आपका जो आपका किरदार है। इसलिए रब की जमीन पे अल्लाह ने कुरान में वाज़े फरमाया, मैं कोई आलिम नहीं हूं, कोई बहुत बड़ा मजहबी स्कॉलर नहीं हूं, इसलिए मेरी माफी अगर मैं आगे पीछे कोई लफ्ज हो जाए उसकी पेशगी माजरत, लेकिन अल्लाह ने वाज़े फरमाया कि इस जमीन पर अकड़ अकड़ कर मत चलो। तो इसलिए इस जमीन को गर्म करने की बातें ना करें। ना आपकी औकात है जमीन गर्म करने की, ना आप कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो हमें दिखाएं आप में क्या गैस है जिससे आप जमीन गर्म कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कोई 5 फुट जमीन भी मुझे गर्म करके दिखाएं कहीं बैठ के। तो इसलिए आप ये नहीं कर सकते, और ना ही कोई मुदाखलत नरम होती है, और ना ही पाकिस्तान की कौम जो है वो ना किसी गैर आईनी मुदाखलत के लिए तैयार है, ना नरम के लिए, ना गर्म के लिए, ना सख्त के लिए। पाकिस्तान की कौम सिर्फ और सिर्फ आईने पाकिस्तान के तहत अर्ली इलेक्शन के लिए तैयार हुई है। अदालत तो हमारे लिए एहतराम की जगह पे है, हम उसका एहतराम करते हैं, यही हमारे लीडर ने सुनाया। सजदा खुदा के लिए है, लेकिन सजदे के बाद अगर कोई शिर्क से हटके कोई ताजीम है तो मुल्क की आला तरीन अदालत के लिए है। उस ताजीम के साथ मैं कहता हूं कि क्योंकि आप ये फैसला दे चुके, इस पे बात करने का मेरा हक है। मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं था इस चोर को परसों तक, जिस चोरी के साथ इसने इलेक्शन जीता, क्या इस शरीफ खानदान का जो ब्लड है कोई सुपीरियर है? क्या इनके लिए आईने पाकिस्तान कोई सुपीरियर है? क्या इनके हकूक कोई सुपीरियर है? क्या ये शरीफ खानदान लिखवा के लाया है कि इनको हर चीज में सबकत मिलनी है? क्या शरीफ खानदान यहां पर इक्तदार अपने हक में लिखवा के लाया है? फैसला बड़ा सादा है कि क्या रूलिंग डिप्टी स्पीकर की दुरुस्त है या गलत है। 10 वोट काउंट होने हैं या नहीं होने? क्या परवेज अलाई अपने आप को वोट डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते? अगर ये करना है तो आइंदा तमाम पार्लियामेंट्री जो पार्टीज के प्रेसिडेंट्स या चेयरमैन हैं उनसे लिखवा लें उन्होंने किसको वोट डालना है। असेंबली का इजलास मत बुलाया करें, वो लिख दे मेरे बंदों ने इसको डालना, मेरे खत सामने रख लें, जिसके वोट ज्यादा हो उसको वजीर आजम या वजीर आला बना दिया करें। ये इलेक्शन का ढोंग फिर क्यों है अगर ये वाला काम करना है? तो मैं पूरी ताजीम के साथ अदालत का पूरा एहतराम करते हुए, आल्दो दूसरी तरफ तो आपको पता है कि अदालत के ऊपर बहतानबाजी का ट्रेंड इस टाइम चल रहा है, अदालत के बेंच पे बहतानबाजी का ट्रेंड चल रहा है। मैं सिर्फ एक ताजीम के अंदर रहते हुए, रिस्पेक्ट के अंदर रहते हुए मैं ये कह रहा हूं कि अगर उस दिन संडे को अदालत खुल गई थी तो कल रात को भी खुल जानी चाहिए थी। ये फैसला कल रात ही हो जाना चाहिए था, अगर नहीं तो आज हो जाना चाहिए था। ये आज रात लगती, कल का दिन लगता। इस चोर को दोबारा एक अबूरी वजीर आला बनाने की जरूरत क्या थी? बनते ही ये जो कुछ करेगा वो सबको पता है। लेकिन उसके साथ साथ मैं कौम को ये बताऊं कि जिस लीडर का मैं फॉलोअर हूं वो पुरअज़म है, उसके खिलाफ भी फैसले आ जाए, हक में भी आ जाए, जितना मर्जी जिस मर्जी जगह से धक्का देके गिराएं, वो पुरअज़म है। वो आखिरी गेंद तक, खून के आखिरी कतरे तक पाकिस्तान की आवाम के लिए लड़ेगा। उसके चेहरे पर आपके लिए मुस्कुराहट रहेगी। वो इस कौम का हाथ नहीं छोड़ेगा, जितने मर्जी फैसले उसके खिलाफ आ जाएं या हक में आ जाएं। इसलिए मैं तमाम ताकतवर क्वार्टर्स को यह बताना चाहता हूं कि इमरान खान अपनी कौम के साथ खड़ा है, वो कौम के लिए लड़ेगा और वो किसी चीज में हार अपनी कौम की बर्दाश्त नहीं करेगा। इमरान खान पहले दिन से जनरल इलेक्शन कह रहे हैं, उन्होंने इक्तदार से चिमटे रहने की बजाय खुद इलेक्शन का ऐलान कर दिया। लेकिन अगर आज इलेक्शन में जाने का आपने फैसला किया है तो फिर कौम सवाल पूछेगी, ये जो $7.5 अरब का आपका फॉरेन रिजर्व्स आपके गिर गए हैं, ये जो डॉलर 40-50 रुपए नीचे चला गया, 50 से भी ज्यादा, 60-70 रुपए और नीचे चला गया डॉलर, ये जो कीमतें इतनी ऊपर चली गई, ये जो बेरोजगारी हुई, पाकिस्तान का तमस्खर उड़ा
पाकिस्तान की इकोनॉमी की, पाकिस्तान की सियासत की, अखलाकियात की तबाही हो गई, इसका जिम्मेदार कौन होगा इस सारे पीरियड में? अगर अक्टूबर में ये इलेक्शन करवाना था तो जब इमरान खान ने कहा तब क्यों नहीं? जब इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया था तो तब मुदाखलत और साजिश जो कामयाब हो रही थी उसको क्यों रोका गया? तो इसलिए मुझे ये लग रहा है, मैं अब जो लाइन दे रहा हूं वो पार्टी लाइन नहीं है, वो मेरी जाती लाइन है। मुझे ये लग रहा है कि ये ट्रक की बत्ती है नहीं, ये जो सब कुछ उधर लाहौर के अंदर हो रहा था, ये उससे डाइवर्ट करने की एक कोशिश है, ये डाइवर्जन क्रिएट की गई है, ये उस फैसले पे असरअंदाज होने की कोशिश की गई है, ये डाइवर्जन क्रिएट की गई है नर्म मुदाखलत का। एक अपने सहाफियों के थ्रू नून लीग और दूसरों ने एक खबर मार्केट में फेंक के, ये मार्केट में गलत तरीके से खबर फेंक के इसको असल में जो अदालती फैसला उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई है, एक माहौल बनाने की कोशिश की गई। ये फैसला जो है वो इतना शायद उसकी अहमियत नहीं रही, क्योंकि अब तो वैसे ही इलेक्शन में जा रहे हैं। तो ये ट्रक की बत्ती है, अवाम इस बत्ती को ना देखे, अवाम अपनी गैरत को देखे, अपनी इज्जत को देखे, अवाम ने जहां वोट दिया उसकी प्रोटेक्शन देखे। और ये जो टके टके के चोर हैं जो चोरी करने के बाद कहते हैं एक जरदारी सब पे भारी, इस तरह का भारीपन तो कोई भी कर सकता है, इस तरह की गलाजत तो कोई भी कर सकता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? इसलिए मैं कौम के सामने ये रखना चाहता हूं, हम आइन के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के आइन के तहत अर्ली इलेक्शन के साथ खड़े हैं। जो कुछ इस मुल्क के साथ किया गया पिछले 3 महीने, उसकी जिम्मेदारी भी किसी को लेनी चाहिए। एक बना हुआ मुल्क जिस तरीके से उसका पूरा एनवायरनमेंट उसको बिगाड़ा गया, पाकिस्तान को जिन खतरात के करीब लाके खड़ा कर दिया गया, उस सबका जवाब किसी ने देना है। और रहे ये लोग, ये तो टके टके के चोर हैं, इनको तो आप पाकिस्तान बेच देने को कहें तो खुदा ना खास्ता ये पाकिस्तान बेच देंगे अपने फायदे के लिए। इनसे हमें क्या तवक्को, ना शर्म की, ना हया की, ना किसी और चीज की। तो इसलिए ये जो नैरेटिव फेंका जा रहा है नर्म मदाखलत का, ये ट्रक की बत्ती है, ये डाइवर्जन के सिवा कुछ नहीं है। पूरी कौम जो है वो सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री को देख रही है। मैं बिल्कुल दोबारा कह रहा हूं, जान की अमान पाते हुए ताजीम के साथ ये अर्ज कर रहा हूं, ये फैसला कल रात होता तो बहुत अच्छा होता, आज हो जाता, जो भी फैसला कानून के मुताबिक आपने करना था और अच्छा हो जाता। जितना आप इसमें डिले कर रहे हैं, चोरों को और मौका दे रहे हैं, इस कौम की उम्मीद को, इस कौम के वकार को, जमहूरियत को, आइन को पामाल करने का ये दुरुस्त नहीं है। इससे ऐसी अनारकी मुल्क में फैलेगी जो शायद खुदा न खास्ता किसी के कंट्रोल में ना रहे। हमें साफ शफाफ इलेक्शन चाहिए जो ना हमें फेवर करे ना किसी और को फेवर करे। जो कुछ इस इलेक्शन में हुआ वो हमें नहीं चाहिए। उसके लिए पूरी कौम को सब कुछ नजर आ रहा है, कौम सब कुछ देख रही है। और अगर आपने कौम को मजीद दीवार के साथ लगाया तो यकीन कीजिए कि अगर कौम का लीडर घर से पैदल निकल पड़ा, फिर आपको नहीं पता किस कौम ने किस तरीके से उबल के बाहर आना है, फिर किसी के पास कुछ नहीं रह जाना। इसलिए इतनी देर मत कीजिए, आपसे गुजारिश है कि पाकिस्तान के आइन पे अमल होने दीजिए। नरम मुदाखलत को मैं ट्रक की बत्ती समझ पाया हूँ, जाती हैसियत में कह रहा हूँ। ये ट्रक की बत्ती है, ये मनूवरिंग करने की कोशिश की गई है इस खबर के साथ। और ये खबर यकीनी तौर पर जो फहद हुसैन है, स्ट्रेटेजिक मीडिया चला रहे हैं नून लीग के लिए, ये उनकी इख्तरा है। फौज को भी इसमें बदनाम करने की कोशिश की गई है। ये क्योंकि हमेशा से फौज को एज अदारा बदनाम करते हैं, फौज को एज अदारा बुरा भला कहते हैं, फौज को एज अदारा ये उसको डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं। आज फिर इन्होंने फौज को एज अदारा टारगेट किया है। जैसे इन्होंने पिछली दफा, आपको याद होगा, वो बैठे हुए साहब जो हैं जावेद लतीफ, जिन्हें मेरा मतलब कोई लोकल बात करनी चाहिए, को बात करनी चाहिए जो लोकल पॉलिटिक्स की, वो बात कर रहे थे बैठे कि हमें मजबूर करके हुकूमत में लाया गया, हमें ब्लैकमेल करके हुकूमत में लाया गया। एक तरफ ये कहते हैं ब्लैकमेल करके, दूसरी तरफ छोड़ते नहीं जो चीज़ें इन्हें मिलती हैं, उसके साथ चिमटे हुए हैं। तो ये बेशरम और झूठे लोग हैं। इसलिए आज इन्होंने ये नई इख्तरा बुनी है ताकि सुप्रीम कोर्ट पे जो कौम की पूरी तवज्जो है और टीवी चैनल्स का पूरा तबसरा है वो नर्म मुदाखलत की तरफ चला जाए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो अहमियत है, जो पूरी कौम का फोकस है, वो हट जाए और उसमें से ये कोई ना कोई लकूना निकाल के, जो कि नहीं निकल सकता इंशाल्लाह, लेकिन निकाल के और ये अपना कोई राय फरार